मेरा नाम नीरज ठाकुर और मैं वर्तमान में हिमाचल राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर विंग में कार्यरत हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने समय को लेकर हमारे पास आए और इसको कवरेज करने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। एक इंटरनेशनल वर्कशॉप आप आयोजित कर रहे हैं धामी कॉलेज के साथ मिलकर। किस तरह की वर्कशॉप है, कितने दिन तक चलेगी और क्या इसके पीछे एक मोटिव रखा गया है? देखिए, सबसे पहले सर एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हिमाचल राज्य संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर हरी सिंह चौहान जी और गवर्नमेंट कॉलेज धामी के प्रधानाचार्य श्री जिनेश कपूर जी और इतिहास विभाग के सहायकाचार्य डॉक्टर किशोरीलाल चंदेल जी के सफल प्रयासों से आज हम पहली बार हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मी की वर्कशॉप आयोजित कर पा रहे हैं। ये 7 दिवसीय आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय के सेमिनार हॉल में हो रहा है और इसमें डॉक्टर टी एस रविशंकर जी 7 के 7 दिन हमारे बीच फिजिकल तौर पे उपस्थित रहेंगे और बच्चों को ब्राह्मी के अल्फ़ाबेट्स और जो उसकी वेरिएशंस है वो सिखाएंगे। इसके अलावा इसमें जो पिछले कल आपने देखा रिचर्ड जी सैलोमन जी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के, वो हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़े और प्रोफेसर सुचिंद्रा घोष जी हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जी से वो भी हमारे साथ की नोट स्पीकर के तौर पर जुड़ी। 7 दिन तक ये चलेगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या उनके जो प्रोफेसर हैं इस लैंग्वेज को जानने वाले वो जुड़ने वाले हैं, उन युवाओं को जो है वो जानकारी देंगे जो सीखना चाहते हैं? सर इसमें हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इशरत आलम जी जुड़े हमारे साथ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से रिटायर्ड प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं हमारे साथ। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा शिमला शहर के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके स्टूडेंट्स और उसकी फैकल्टी मेंबर हमारे साथ इस वर्कशॉप में जुड़ी हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और फिजिकली भी हिमाचल राज्य संग्रहालय के सेमिनार हॉल में। मेन मोटिव क्या रहता है इस तरह की? सर हिमाचल राज्य संग्रहालय हमेशा से एक अकादमिक, शैक्षणिक और एक रिसर्च वाला एनवायरनमेंट बना के रख रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके लिए हमने एक नई योजना शुरू की है कि हिमाचल राज्य संग्रहालय जितने भी शिमला शहर के कॉलेजेस हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सबको साथ लेकर इनके लिए विभिन्न समय पर विभिन्न प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने एक न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 105वां वार्षिक सम्मेलन शिमला में किया कि जो बहुत बड़ी बात रही है शिमला में। उसमें हमने सिक्कों के प्रकार, स्वरूप और उनकी इतिहास के बारे में बहुत सारे 3 दिन तक बहुत ही गहन मंथन और संगोष्ठी हुई है। इसके अलावा हमारे फ्यूचर जो एंडेवर्स है उसमें हम एक टांकरी की कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है। टांकरी आप जैसे आप विदित है कि हिमाचल प्रदेश की लोकल स्क्रिप्ट रही है और उसका अगले महीने हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं। और फिलहाल हम ब्राह्मी को सिखा रहे हैं। ब्राह्मी को सीखे बिना हम इतिहास के किसी भी पहलू को उतना नहीं समझ सकते हैं जितना हम विदाउट ब्राह्मी कोशिश करते हैं। जब तक हमें किसी स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं होगी तो हम ओरिजिनल सोर्सेज को नहीं पहचान सकते हैं और उसको डिसाइफर नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज कल से लेकर आप एक यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है ब्राह्मी लिपि को लेकर जी। कितनी यूजफुल मानते हैं इतिहास की जानकारी के लिए और क्या कुछ आपने कल से लेकर अभी तक, क्योंकि दूसरा दिन है, सीखा है? सर ब्राह्मी को लेकर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ब्राह्मी जो लिपि है वो भारत में जितनी भी लिपियां हैं उनकी जननी इसको माना जाता है। जितनी भी लिपियां बाद की निकली है, बाद के काल की निकली है, वो ब्राह्मी से ही आगे निकली है। तो महत्वपूर्ण ये है कि इतिहास के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ब्राह्मी को पढ़ना समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, अपने इतिहास को हमें अच्छे से जानना है तो हमें ब्राह्मी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मी के बाद फिर धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर सिद्धमात्रिका हो गए, सिद्धमात्रिका के बाद धीरे धीरे नागरी, फिर उसके बाद देवनागरी, ऐसे ऐसे करके लिपियाँ आती है। फिर तेलुगु, तमिल ये साउथ में चलती है। तो ये सारी जो भी लिपियाँ हैं, जो सारी की सारी लिपियाँ ये कहीं ना कहीं जो हमारी ब्राह्मी है उसी से निकली है। तो जब तक हमें ब्राह्मी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम दूसरी चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। खासतौर पर इतिहास को हम जो इतिहास में हमारे पास अभिलेख मिलते हैं, प्राचीन अभिलेख मिलते हैं, तो उनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए मुझे लगता है ब्राह्मी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या कुछ सीखा अभी आपने, कितनी सीख ली? अभी आज तो हमारा तीसरा दिन है। तो ब्राह्मी में पिछले कल वर्णमाला को लेकर बातचीत हुई थी, उससे पहले थोड़ा सा विस्तार से उन्होंने ब्राह्मी के बारे में बताया कि किस तरह से ब्राह्मी के जो परिवर्तन हुआ
तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पिछले कल उन्होंने प्रैक्टिकली हमें वर्णमाला से रूबरू करवाया, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम जितने भी ब्राह्मी के जो करेक्टर है, जिसको हम अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। इवन तक बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, अपना नाम हो गया उसको हम लिख पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे 2 3 4 अक्षर के जो क्या नाम कहते हैं अक्षर हो गए 2 वर्णमाला के, उनको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी अभी सिर्फ 2 दिन का ये हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में हमने इतना कुछ सीख लिया है। तो मुझे लगता है 3-4 दिन और है, तो शायद पारंगतता धीरे धीरे इसमें आना निश्चित है। मेरा नाम किशोरीलाल चंदेल है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास का हूँ गवर्नमेंट कॉलेज धामी 16 मील में। एक 7 दिवस की इंटरनेशनल वर्कशॉप आप यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, किस तरह की ये वर्कशॉप है, क्या कुछ इसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कितने बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं? देखिए, इसका जो मेन जो टॉपिक है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के ऊपर हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का एक बड़ा भाग ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चाहे हम मौर्य काल से लेकर फिर पोस्ट मौर्यन की बात करते हैं, गुप्त काल में देखेंगे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ब्राह्मी लिपि में हैं। तो इसलिए इतिहास के एज ए स्टूडेंट है या टीचर है या कोई रिसर्च स्कॉलर है, हमें उन बेसिक सोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास ना तो इंग्लिश में है ना ही वो हिंदी में है। इतिहास का जो मेन जो और बेसिक जो सोर्सेज है वो हमारे ब्राह्मी में है, शारदा में है, पाली में है, प्राकृत में है, संस्कृत में है, पर्शियन में है, टांकरी में है। तो इन सब रिकॉर्ड्स को जानना, इनको समझना, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें उनके बेसिक सोर्सेज को जानना, उनको समझना, किस तरह से ब्राह्मी की जहाँ तक आपने बात की, तो ब्राह्मी का जो लेटर किस तरह से है, उसके अल्फ़ाबेट किस तरह से है, जो जहाँ तक अशोक है, जो बहुत बड़े रूलर रहे हैं एंशिएंट इंडिया के, उनके किस तरह के जो भी इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या लिखा है और किस तरह से उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ताकि बच्चे समझ जाएँ। ये हमारा मेन उद्देश्य है। कितने पार्टिसिपेंट है इसमें, कितने बच्चे हैं और ऑनलाइन कितने जुड़ रहे हैं और कितने दिन की वर्कशॉप? जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है इसमें और बहुत उत्साह दिखाया है प्रतिभागियों ने। और दूसरा मैं आपको बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें, लगभग 23 यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रतिभागी है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो एज ए स्टूडेंट है, एज ए रिसर्च स्कॉलर है या फिर एज ए फैकल्टी मेंबर्स है। इधर सम पार्टिसिपेंट जो है वो इजराइल से भी है। पिछले कल हमारे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिचर्ड सोलोमन थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं इंडियन एपिग्राफी के। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सुचंद्रा घोष जी ने अपना कीनोट एड्रेस दिया। और साथ ही साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन है जो 7 के 7 दिन हमारे जो पार्टिसिपेंट को सिखाएंगे, टीएस रविशंकर सर, वो डायरेक्टर है, एएसआई से रिटायर हुए हैं और इंडियन पैराग्राफी में काम कर रहे हैं। थ्रू आउट इंडिया वो ब्राह्मी के लिए वर्कशॉप में एज ए ट्रेनर काम करते हैं। और कॉलेजेस में भी 27 के आसपास कॉलेजेस के जो पार्टिसिपेंट है इसमें भाग ले रहे हैं। और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 80-85 ऑनलाइन मोड पे हैं और 80-85 ऑफलाइन मोड में। जैसा आप लोगों ने देखा अंदर कि कितने लगन से और कितने उत्साह से सब प्रतिभागी इसको सीख रहे हैं। और इन्हीं के लिए और हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको समझना इंस्क्रिप्ट, ताकि हम 7 दिन बाद सारे जो पार्टिसिपेंट है वो एटलीस्ट इतना हो कि वो अभिलेखों को पढ़ सके, उनको समझ सकें। और मैं आपको एक और रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक ही दिन में बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्राह्मी में अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की ये अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बच्चे और प्रतिभागी।